नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। नासन जोनल कैंपस लखनऊ के टॉक शो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र। जीएसटी रिटर्न्स के बारे में हम बात कर रहे थे। हमने अपने पिछले एपिसोड में जीएसटी रिटर्न 1 के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे जीएसटीआर 3B के बारे में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रोहित श्रीवास्तव साहब हैं। रोहित जी, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम। थैंक यू वेरी मच। पिछली बार हमने आपसे बात की थी रोहित जी जीएसटीआर 1 के बारे में। जी। आज हम जीएसटीआर 3B के बारे में बात करना चाह रहे हैं। पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फाइलिंग। जीएसटीआर 3B जो होता है वो एक मंथली रिटर्न है और फॉलोइंग मंथ की 20 तारीख तक इसको फाइल कर देना होता है। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है इस रिटर्न की, क्यों जरूरी है ये? देखिए, इंपॉर्टेंस की बात करें तो जीएसटीआर 3B बहुत इंपॉर्टेंट रिटर्न है, क्योंकि जीएसटी की जो पेमेंट होती है, इसका जो मेन पॉइंट है, जीएसटी की पेमेंट करने का एकमात्र रिटर्न हमारा जीएसटीआर 3B है। जीएसटीआर 3B, अभी आपने कहा कि जीएसटीआर 3B पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी। पेमेंट जीएसटी का कितनी तरह से किया जा सकता है वो पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं इस पर। जी, मैं बताना चाहूंगा कि जीएसटी की पेमेंट जो है वो दो तरीके से होती है, या तो कैश से होगी या तो क्रेडिट से होगी। ठीक है। कैश से कहने का मतलब होता है कि आपके बैंक अकाउंट से डेबिट हो जाएगी। ठीक है। और क्रेडिट से कहने का मतलब कि आईटीसी से होगी। तो दो तरीके से, और दोनों ही आपके जीएसटीआर 3B के माध्यम से ही होगी। आईटीसी का नाम लिया आपने। जी। आईटीसी को अगर हम सरल भाषा में समझना चाहें तो क्या चीज है ये? आईटीसी का फुल फॉर्म होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, जैसा कि नाम में दिख रहा है, इनपुट टैक्स का क्रेडिट। इसको मैं ऐसे बताना चाहूंगा कि जैसे किसी एसएससी को हमारे आउटवर्ड सप्लाई करनी है, आउटवर्ड सप्लाई पर टैक्स देना है, तो उस आउटवर्ड सप्लाई के लिए उसने कुछ इनवर्ड सप्लाई ली होगी, चाहे वो रॉ मटेरियल हो या कोई गुड्स हो या कोई कुछ भी हो, कोई सर्विसेज हो, और उस पर उसने जीएसटी भी पे किया होगा। तो जो वो जीएसटी उसने पे किया है उसका क्रेडिट उसको आगे अपनी आउटवर्ड सप्लाई के डिस्पोजल में मिल जाता है। जीएसटी पे किया होगा उसने जिसने सप्लाई की। जी नहीं, जिससे सप्लाई इन्होंने ली होगी तो एसएससी ने उसको जीएसटी के नाम पे पैसा दिया होगा। ठीक है ना? तो इसको आपके एसएससी को इनवॉइस मिली होगी, उसी इनवॉइस के आधार पर ही वो आगे अपना आईटीसी क्लेम करेगा, अवेल करेगा और पेमेंट करेगा। ठीक है। तो आपने कहा कि पेमेंट दो तरह से हो सकता है, एक वो कैश में पे कर सकता है, दूसरा वो क्रेडिट के थ्रू पे कर सकता है। इसमें अगर हम रोहित जी आगे बढ़ते हैं, मुझे जीएसटीआर 3B के रिटर्न में लिखी हुई 3 चीजें दिख रही हैं। इसमें लिखा हुआ है वैल्यूज ऑफ एग्जेम्प्ट, निल रेटेड एंड नॉन जीएसटी सप्लाईज। जी। क्या है ये तीनों? ये एग्जेम्प्टेड क्या है, निल रेटेड क्या है और नॉन जीएसटी क्या है? नहीं, मैं बताना चाहूंगा इसके बारे में, क्योंकि बहुत से लोगों को इसका बड़ा कंफ्यूजन रहता है। जैसे पहला आपने बताया नील रेटेड सप्लाई। नील रेटेड मींस कि किसी एचएसएन पे, किसी सप्लाई पे गवर्नमेंट ने 0% जीएसटी बनाया हुआ है, डिसाइड किया हुआ है। एग्जेम्प्ट होता है कि किसी एचएसएन पे या किसी सप्लाई पे गवर्नमेंट का रेट तो है जीएसटी का, लेकिन उसको किसी नोटिफिकेशन के थ्रू फॉर टाइम बीइंग उसको एग्जेम्प्ट किया गया है। मींस अगर गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन हटा के, एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन हटा के और फिर उसको ड्यूटी के दायरे में लाया जा सकता है। और इसके अलावा जैसे नॉन जीएसटी आपने बताया, नॉन जीएसटी मीन जिसपे की जीएसटी है ही नहीं, जैसे हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं। इसमें एक कंफ्यूजन हो सकता है लोगों के माइंड में रोहित जी। जैसे आपने कहा एग्जेम्प्टेड, जी क्लियर है कि उस पे ड्यूटी रेट है, लेकिन गवर्नमेंट ने फॉर द टाइम भी उसको एग्जेम्प्ट कर दिया है थ्रू नोटिफिकेशन। जी। बाद में उसको अगर लगाना चाहे तो दोबारा लगा सकते हैं। निल रेटेड का मतलब हुआ कि उस पे ड्यूटी है ही नहीं, 0%। नॉन जीएसटी को अगर हम एक उदाहरण के थ्रू जानना चाहें, एग्जाम्पल, क्योंकि नॉन जीएसटी को आदमी निल रेटेड से कंफ्यूज कर सकता है, तो नॉन जीएसटी और निल रेटेड में क्या फर्क है बेसिकली वो चीज? मैं नॉन जीएसटी और निल रेटेड बताना चाहूंगा मैं कि बेसिक डिफरेंस इसमें ये है कि निल रेटेड जीएसटी के दायरे में है और नॉन जीएसटी जो है वो जीएसटी के दायरे में नहीं है। ओके, ठीक है ना? निल रेटेड मतलब कि जैसे 12%, 5%, 18%, वैसे 0% उस पर जीएसटी है, लेकिन जीएसटी के दायरे में है वो चीज। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे पेट्रोल पंप होता है, पेट्रोल पंप पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट बिकते हैं और साथ ही साथ लुब्रिकेंट्स वगैरह भी सेल आउट होता है। अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो नॉन जीएसटी सप्लाई में आएंगे, वो जीएसटी के दायरे में नहीं, जैसा सबको पता हुआ। लेकिन साथ ही साथ जो लुब्रिकेंट बेचे जाते हैं, लुब्रिकेंट्स हमारे जीएसटी के दायरे में आते हैं और उस पर 18% जीएसटी पे किया जाता है। तो ये आप एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि नॉन जीएसटी सप्लाई भी है और जीएसटी सप्लाई भी। मतलब जीएसटी नॉन जीएसटी प्रोडक्ट्स वो हैं जिस पर जो जीएसटी के दायरे में आ ही नहीं रहे हैं। जी। उस पे गवर्नमेंट अगर कभी चाहेगी कि हमें ड्यूटी लगानी है तो पहले उनको दायरे में लाना पड़ेगा। जी जी जी, ठीक है। इसको लेकर आगे चलते हैं। मुझे अगले पॉइंट पे दिख रहा है इंटरेस्ट एंड लेट फी। जी। इंटरेस्ट किस चीज पे, लेट फी क्यों?
लेट फीस के बारे में बताना चाहूंगा। लेट फीस जैसा कि ये रिटर्न है जीएसटीआर 3B, इसको फाइल करने की एक ड्यू डेट है। अगर उस ड्यू डेट से आगे वो फाइल होता है, लेट फाइल होता है, तो सिंपल ऑब्वियस है कि उस पर उतना लेट फीस पड़ेगा। इंटरेस्ट की बात अगर करते हैं तो इंटरेस्ट मीन जैसे मैं पहले बताया था, जीएसटीआर 3B के माध्यम से जीएसटी का पेमेंट होता है। अगर आपका रिटर्न लेट फाइल हुआ मींस आपकी जीएसटी पेमेंट भी लेट हुई, तो जो जीएसटी आपको किसी पर्टिकुलर डेट को गवर्नमेंट एक्सचेकर में जानी चाहिए थी वो उतनी दिनों बाद गई है, तो मींस आपकी पेमेंट भी लेट हुई है। तो जब पेमेंट आपने देर से जमा किया तो उसका इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट आपसे चार्ज करेगी। इसमें छोटा सा टेक्निकल पॉइंट पूछता हूँ आपसे रोहित जी। क्या हमें मान लें कि जब लेट फी पे करने की लायबिलिटी बनेगी तो इंटरेस्ट की लायबिलिटी बनेगी ही बनेगी? अब इसमें चूंकि आपने टेक्निकल क्वेश्चन पूछा है तो इसको मैं थोड़ा सा इलेबोरेट कर देना चाहता हूं कि अगर लेट फीस आप बन रही है जीएसटीआर 3B पे तो आपका इंटरेस्ट बनेगा भी और हाँ बनेगा भी इसमें, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें रहता है। मैं इस चीज को थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा। जीएसटीआर 3B के माध्यम से कैश और आईटीसी दोनों के माध्यम से जीएसटी पेमेंट होती है। गवर्नमेंट कहती है कि जो कैश पोर्शन हमारा है उस पर ही इंटरेस्ट पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को मैं थोड़ा और क्लियर कर दूंगा कि अगर हमारा जीएसटी रिटर्न लेट फाइल हो रहा है तो मीन जो कैश लायबिलिटी है उस पे हमारा इंटरेस्ट पड़ेगा। लेकिन अगर किसी इनवॉइस पे जिसपे सपोज करिए जिस इनवॉइस पे टैक्स 20 अप्रैल को आ जाना चाहिए था, वो 20 अप्रैल को ना आके वो शो हो रहा है आपका अगले महीने 20 मई को हो रहा है, तो मीन जिस इनवॉइस को आपने डिक्लेयर ही बाद में किया हुआ है तो उस केस में आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उस पूरे टैक्स पे देना, चाहे वो कैश से पे हो रहा हो चाहे वो आईटीसी से पे हो, क्योंकि पर्टिकुलर डेट तक उस टैक्स को आ जाना चाहिए था, वो नहीं आया तो उसको फिर उसको टैक्स इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लास्ट कॉलम में देख रहा हूँ पेमेंट ऑफ टैक्स। मेरे ख्याल से इसमें पूछने जैसी बहुत सारी चीजें नहीं है, क्योंकि इसमें बाइफरकेशंस दिए हुए हैं। सेंट्रल टैक्स कितना होगा, स्टेट जीएसटी कितना होगा। अब देखेंगे इसमें आईटीसी और कैश की डिटेल भी दी हुई है और इसमें इंटरेस्ट और लेट फीस का पूरा कॉलम दिया हुआ है, और जो यहाँ डिक्लेरेशन होता है यहीं से वो लिंक है कि वो डेबिट हो जाता है। ओके, मोटे तौर पे हमने वो सारी बातें पूछ ली, क्योंकि रिटर्न बहुत लंबा नहीं है। जीएसटीआर 3B की अगर बात करें, ऐसी क्या चीजें हैं जो ध्यान रखने वाली हैं आपकी तरफ से सजेशन के फॉर्म में? चूंकि मैंने पहले बताया था इसमें आईटीसी की पूरी डिटेल दी जाती है, तो आईटीसी का पूरा बाइफरकेशन होता है इसमें कि एसएससी द्वारा जितना भी अवेल करना है, जितने टाइप का आईटीसी वो ले रहा है, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में जितना मेंशन है वो सब का सब आपका इसमें बताया जाना चाहिए। और साथ साथ आप कॉलम देखेंगे इसमें 16(4) और जो अदर जिसपे आईटीसी नहीं मिलता वो भी बताना। तो इसके माध्यम से गवर्नमेंट चाहती है कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में आप सारी चीजें इसको डिक्लेयर करें कि ये टोटल आईटीसी आपके पास आया, इसमें इतना आपके लेने योग्य नहीं है, तो वो हटाने के बाद जितना आपको आईटीसी लेना है वो चीज आपको वही चीज आपको मिलेगी, उसी को आप डिक्लेयर करेंगे इसमें। और ड्यूटी पेमेंट चूंकि इस माध्यम से होता है तो डेट का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। जब ड्यू डेट है तब तक उसको आपको फाइल कर देना है। रोहित जी, बहुत सारी चीजें आपने बता दी। मेरे ख्याल से हमारे सुनने वालों को बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आपने इतना समय दिया हमें, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। अभी 11 रिटर्न्स हमारे बच्चे जी बिल्कुल उसके बारे में बात करेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच।